नमस्ते दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वेलुपिल्लई प्रभाकरन, जिन्होंने श्रीलंका में तमिलों के, जो कि ज़्यादातर हिंदू हैं, उनके विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरी दम तक लड़े और उस लड़ाई में न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पूरी परिवार की कुर्बानी दे दी। हम वेलुपिल्लई प्रभाकरन की ज़िंदगी की पूरी कहानी एक सीरीज़ की तरह देखेंगे। आज की इस पहले वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इन्हें प्रभावित किया और मात्र 16 साल की उम्र में हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। प्रभाकरन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेताजी द्वारा कहे गए किस वाक्य से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस वाक्य को फॉलो भी किया, और उनके जन्म और उनके परिवार के बारे में भी जानेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात 1958 में तमिलों के विरुद्ध हुए दंगों की है। उस समय एक पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी वहाँ पर दंगाइयों का एक झुंड आ गया। उनको अपनी तरफ आता देख पंडित जी वहाँ से भागने लगे और उस झुंड ने भी उनका पीछा किया। पंडित जी अपने घर गए और दरवाज़ा बंद किया और पलंग के नीचे जाकर छुप गए, लेकिन इन दंगाइयों ने उनका पीछा करते हुए उनके घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर गए और पलंग के नीचे छिपे पंडित जी को घसीटते हुए बाहर लेकर आए और बाहर एक सड़क के किनारे खंभे पर बांधकर उनके ऊपर तेल छिड़ककर उनको जिंदा जला दिया। कुछ सालों बाद इस बारे में चर्चा कर रहे कुछ लोगों के बीच तब वहाँ पर एक बालक ने पूछा कि उस पंडित ने पलटकर क्यों नहीं मारा। क्योंकि वो छोटा बालक था इसलिए उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि ये नन्हा बालक बड़ा होकर सचमुच में पलट के मारने वाला है। ऐसा पलट के मारेगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। हाँ, ये नन्हा बालक और कोई नहीं था, दुनिया के सबसे अनुशासित यानी कि मोस्ट डिसिप्लिन मिलिटेंट के रूप में से प्रसिद्ध तमिल टाइगर्स के लीडर वेलुपिल्लई प्रभाकरन थे। वेलुपिल्लई प्रभाकरन का जन्म 26 नवंबर 1954 को श्रीलंका के उत्तर तटीय इलाके में स्थित वल्वटीतुरई नाम के एक गांव में एक अपर मिडिल क्लास हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम त्रिवेंकट वेलुपिल्लई था और माँ का नाम वल्लीपुरम पार्वती था। इनके परिवार में ये सबसे छोटे थे। इनके 2 बड़ी बहन और एक बड़े भाई हैं। ये तीनों अभी जिंदा हैं। प्रभाकरन की फैमिली एक बहुत बड़ी रिलीजियस फैमिली थी। इनकी फैमिली ने ही कृपानंदा वारियर, जो कि शैविज्म के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, इनको श्रीलंका को इंट्रोड्यूस कराया था। यानी कि श्रीलंका जाफना में इनके मंदिर में भजन कीर्तन और भाषण देने के लिए हर साल प्रभाकरन की फैमिली कृपानंदा वारियर को श्रीलंका लेकर जाते थे। और उनके दादा परदादाओं ने जाफना में बहुत सारे हिंदू मंदिर बनाए हैं। खास करके वल्वटीतुरई में जो शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर को इनके दादाओं ने बनाया था। और ना सिर्फ इनके दादा दादी बल्कि इनके नाना नानी यानी कि उनके मम्मी के परिवार की तरफ से भी, जो कि इनके नाना नानी का परिवार है, उनका परिवार भी हिंदू मंदिर बनाने के लिए मशहूर था। क्योंकि इनके पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ बाहर जाया करते थे। उस समय सरकार द्वारा तमिलों पर किए जा रहे अत्याचार को ये देखते थे। यानी कि वहाँ की पुलिस और सेना जिस तरह से मासूम तमिलों पर अत्याचार कर रही थी, उसको ये सीधे अपनी आंखों से देखते थे, तो उनको गुस्सा आता था और पूछते थे कि ये लोग पलट के क्यों नहीं मारते हैं। 80 के दशक में, यानी कि अब वो गोरिल्ला संगठन के लीडर बन चुके थे, तब उनसे इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा गया कि क्या ऐसी कोई घटना है जिसने इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। तो प्रभाकरन ने बताया कि एक दिन उनके घर एक रिश्तेदार महिला आई हुई थी, यानी कि आंटी जी। तो उनके शरीर में जलने के बहुत सारे निशान थे। क्योंकि बच्चे हमेशा ऐसा करते हैं कि सवाल पूछते रहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। उसी तरह से प्रभाकरन और उनके भाई बहनों ने भी तो उनसे सवाल पूछा ये कैसे हुआ। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बच्चों की जिद के आगे वो मजबूर हो गई और उन्होंने वो सारी कहानी इनको बताई। 1958 में तमिलों के विरुद्ध हुए दंगाए, जिसके बारे में उन्होंने पहले बात कर चुके हैं, जिसमें पंडित जी मारे गए थे। उस दंगे के समय एक दंगाइयों का झुंड उनके घर आ गया और उनके घर पर आग लगा दी और इनके पति को इनके और इनके बच्चों की आंखों के सामने ही मार दिया। तो इस महिला ने अपने बच्चों को उठाया और वहाँ से भागकर पास में ही एक बाथरूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। तो दंगाइयों ने भी इनका पीछा किया और उस दरवाजे को जोर जोर से मारने लगे और खोलने के लिए बोलने लगे, लेकिन उन्हें खोला नहीं और कस के पकड़ी रही। तो कुछ देर बाद वो दंगाई वहाँ से चले गए। उस रिश्तेदार महिला ने बच्चों को बताया कि ये उस भयानक रात की एक निशानी है। तो प्रभाकरन ने इंटरव्यू के समय ये कहा कि इस घटना को सुनते उनको बहुत गुस्सा आया और उन्हें बहुत प्रभावित किया और वो सोचने लगे कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना होगा, मतलब तमिलों के लिए मुझे कुछ करना होगा। इस बार में वो बहुत सीरियस हो गए। जब एक इंटरव्यू के दौरान प्रभाकरन से ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति या फिर चीज़ है जो उन्हें प्रेरित करती है, उन्होंने बताया कि बचपन से ही वो किताबें पढ़ने का शौक रखते थे। खास करके अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे।
ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए हुए सारे भाषणों की एक कॉम्पिलेशन किताब प्रकाशित हुई थी। उस किताब को प्रभाकरण ने खरीद लिया, उसको पूरा पढ़ लिया और उस किताब में कही गई हर एक बात उनके जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। प्रभाकरण ने उदाहरण के तौर पे कहा कि नेताजी द्वारा कहे गए वो वाक्य जिसमें वो कहते हैं कि मेरे खून के आखिरी कतरे तक मेरे देश के लिए मैं लड़ूंगा। जब भी वो इस बारे में सोचते हैं या फिर इसको पढ़ते हैं, प्रभाकरण के रोंगटे खड़े हो जाते थे। शायद नेताजी द्वारा कहे गए इन्हीं वाक्यों को फॉलो करते हुए प्रभाकरण ने अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने तमिल लोगों के लिए लड़ाई की। फिर भगत सिंह के जीवन ने भी इन्हें प्रेरित किया और रामायण महाभारत ने भी इनको प्रेरित किया। खास करके महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया वो वाक्य जिसमें वो कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इस वाक्य से भी इनको बहुत प्रेरणा मिली, ऐसा उन्होंने बताया। ये इस सीरीज में एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रभाकरण ने अपने मिलिटेंट के इस जीवन की शुरुआत कैसे की। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।